वेलकम प्यारे बच्चों। लो फिर आ गए हम आपके लिए आज 2.2 एक्सरसाइज लेकर। 2.1 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब 2.2 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। 2.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इतनी है कि आगे बहुत काम आने वाली है अगले क्लासों में भी। पहली एक्सरसाइज 2.1 तो तुमने आ ही गई होगी, बहुत से बच्चे देखे हैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहे थे कि बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल क्लियर हो गई हमारी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी अजीब सी लगेगी, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख के घबराना मत। ऐसा मत देखना कि इंग्लिश में लिखा है सर में तो हिंदी में तो है ही नहीं, पता नहीं क्या करें क्या ना करें, कि भाई इंग्लिश में है तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो देखिए इसने क्या लिखा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट, यदि तुम घटा दो 1/2, 1/2 घटा देना है फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से। यानी कि 1/2 है जो किसी संख्या में से घटा देना है। कोई संख्या ले लो और उस संख्या में से आधा घटा दिया, आधा है 1/2। कोई भी संख्या, जैसे अपनी 5 है, 5 में से 1/2 घटा दिया। कुछ भी नाम ले लिया जी, एक्स मानेंगे जैसे हम तो जी, तो एक्स में से 1/2 घटा देना है अपने को बस। तो किसी एक संख्या में से हमने क्या कर देना है जी, 1/2 को घटा देना है। और घटाने के बाद जो हमारे को प्राप्त होगा, अब घटाएंगे हम तो 1/2 किसी में से माइनस कर दिया, और घटाने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास प्राप्त हो गया नहीं, उसको क्या करना है, तो इसने बोला है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो रिजल्ट घटाने के बाद बचेगा हमारे पास, उस रिजल्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बाय 1/2, 1/2 से गुणा कर देनी है। अब संख्या जैसे हमारे कुछ भी मान ली भाई, जैसे 10 मान लिया, 10 में से हमने हाफ माइनस कर दिया, आधा घटा दिया। तो आधा घटाने के बाद जितने भी हमारा ये जो कुछ भी बचेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, गुणा कर देनी है। और जितना भी हमारे पास जब प्राप्त होगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/8। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर ज्ञात कीजिए, संख्या हमने ज्ञात करनी है। वो संख्या कौन सी है जिसमें से हमने क्या किया था, 1/2 घटाया था, और उसको कितना दें, 1/2 तक मल्टीप्लाई कर दी थी, और 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद जी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, 1/8। तो व्हाट इज द नंबर, तो वह संख्या कौन सी है, वो संख्या हमने ज्ञात करनी है भाई। अब देखो भाई कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। व्हाट इज द नंबर, तो क्या कर लिया, नंबर मान लो, संख्या मान लो, माना संख्या। हिंदी में सीधा भाई, हिंदी में क्या लिखोगे, मान लिया संख्या हमारी कितनी है, x। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना। कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमारे को सर थोड़ा कम दिखाई दिया। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, संख्या को मान लो, लेट द नंबर। तो क्या लिखा, लेट द नंबर। नंबर क्या मान लिया हमने, x। संख्या हमने x मान ली जी। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना संख्या हमारे पास क्या है जी, x। अब क्वेश्चन में जो प्रकार क्या सारा वही कर दो, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया उसी प्रकार हम लिख देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। दोनों का ले रहे हैं भाई, हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में बोल दिया वैसा हम करने जा रहे हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है जी, क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उस क्वेश्चन के अनुसार हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोले हैं, हमारे पास जो संख्या हमने माननी है वो कितनी माननी है जी, x। और x में से क्या माइनस कर देना है जी, 1/2, ये हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद ये टोटल रिजल्ट बन गया हमारे पास जी। अब x की तो वैल्यू हमारे पास पता नहीं कितनी है जी, वो तो हमने फाइंड करनी है। तो जो हमारा x है, x में से 1/2 घटाने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया। ये रिजल्ट आया है घटाने के बाद, पता नहीं क्या आया है, मतलब कितनी कीमत बनेगी। जो हमारा ये रिजल्ट बनाया है, इस रिजल्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 1/2 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जी हमारे पास टोटल में क्या प्राप्त होगा, तो वो भी उन्होंने लिखा यू गेट, तुम प्राप्त करोगे 1/8। तो कीमत हमारे पास जी 1/8 प्राप्त होगी जी, ये इन्होंने बोला है। तो सिंपल है, बस हो गया, बस इक्वेशन हमारी तैयार हो, उसके बाद तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं। दोबारा फिर देख लेना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से 1/2 घटा दो भाई, एक संख्या में से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, जैसे ये रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होया, ये रिजल्ट
तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट तुम्हारे को प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 1/8। तो जितनी भी ये कीमत बनी है 1/2 घटाने से मल्टीप्लाई 1/2 करने से हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 1/8। तो अब देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने संख्या क्या मान ली थी, x, तो x का मान हमने निकालना है, जो x का मान आएगा वो हमारे क्या आ जाएगी, संख्या ऐसी जो हमने फाइंड करनी थी। अब देखो कैसे कैसे हल करोगे, तरीका मैं बता देता हूं कैसे हल करना है जी इसको जी। बहुत सारे तरीके हैं जी, लेकिन ये ध्यान रखना है थोड़ा, देखो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 1/2 जो माइनस का है इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ 1/2 गला होगी इसकी मल्टीप्लाई, लेकिन हमने तो जो रिजल्ट तैयार हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर लेना भाई, और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में कर देना, और तो 1/8 प्राप्त होगा। अब ले जाना किस तरह हमने जी, वैल्यू तो हमने x की निकालनी है, वो निकालने लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 1/2 है जी, इसको उठा के परे ले जाओ, ये बाय में क्या है, 2 है, बाय में 2 है तो परे जाकर क्या हो जाएगा जी, देखो बाय मतलब जी बटा में है, ये नीचे है, तो यहाँ पर नीचे है तो वहां पर ऊपर चला जाएगा जी, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर 1 है तो ये बाय में चला जाएगा, ऐसे कर देना बस। देखो हमने ये लिखो और एक ये लिखो, इसको छोड़ दो, इसको परे लेके जाना हमने, x माइनस का 1/2 ब्रैकेट भले ही हटा दो क्योंकि अब तो गुणा वाला तो परे जाने वाला है जी, और इक्वल में कितना है जी, 1/8, और गुणा में जो नीचे वाला था वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो एक ऊपर था वो नीचे चले जाएगा जी, क्योंकि ये भाग में थे, ये गुणा में हो गया, ये गुणा में थे, यहाँ पर भाग में कर दिया, ऐसे कर देना जी, रकम पलट दी परे जाके। अब ये कटेगा, देखो इसको तो काट दो, इसको तुम एक के साथ में एक तो कैंसिल है जी, तो 2 के साथ में 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, वो देखो जी, 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई जी, 1, और 4 की 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई जी, 4। अब हमारे पास क्या बचा जी, हमारे पास देखो क्या क्या हो गया क्लियर जी, तो x माइनस का 1/2 और इक्वल में हमारे पास आ गया जी 1/4, ये वाला प्राप्त है हमारे पास। अब ये वाला प्राप्त होता है, हम मान किसका निकालना है जी, x का, तो 1/2 रह गया यहाँ पर, क्या कहा जी, माइनस का, इसको उठा के परे ले जाओ, इसको परे लेकर जाओ तो ये किस चीज का हो जाएगा जी, प्लस का। या फिर एक बात और बताई थी जी, 2 का 4 का एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद जी तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला खत्म हो जाएगा अपने आप ही, एलसीएम का कोई नहीं, इसको लेके जाओ तो फिर परे ऐसे कर दो, चलो x इक्वल टू कितना है जी, 1/4, और प्लस ये माइनस का था, प्लस का हो गया 1/2। अब कई बच्चे सोचते होंगे सर देखो ये तो 1/2 यहां से गया था, तो आपने रकम पलट दी, और यहाँ पर 1/2 गया था, ये प्लस का कर दिया, तो भाई ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, करते हैं ऐसे बच्चे बहुत सारे, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, वैसे 1/2 जी, तो रकम पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगी वहां पर 2, लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस का है, ये माइनस का, तो ये परे यू की रकम पूरी पूरी उठाई हमने, और पूरी पूरी उठा के वहां पर जी प्लस की कर दी। अब क्या लेना है जी, हमने एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेना भाई, किसका, x इक्वल टू 4 का और 2 का एलसीएम तो लेना आता होगा जरूर, नहीं आता होगा तो बता देते हैं भाई, 4 और 2 का एलसीएम ऐसे लेते हैं जी, लघुत्तम कैसे, जो छोटी छोटी संख्या तो 4 और 2 दोनों पे डिवाइड, तो 4 ही ऐसी, 4 4 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे भी डिवाइड होता है, तो 4 आना है जी। जैसे 2 पे डिवाइड करोगे इसका हाफ कर दो, 2 पे काटने के बाद जी 2 बचेगा, इसका हाफ करोगे 1 रहेगा, 2 एकम 2 जी, फिर 2 पे काटोगे जी 1 आएगा जी हमारे पास जी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो जी, हमारा एलसीएम आएगा जी 4, तो 4 हमारा एलसीएम आ गया भाई। और 4 एलसीएम जो हमारे पास आया, जो करें क्या जी, जितना भी हमारा एलसीएम आता है इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो भाई, कौन से के साथ में पहले कर दो ये भी कोई जरूरी नहीं, इसके साथ में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 लगा दिया मैंने, जैसे 4 मल्टीप्लाई में लग गया तो गुना लगा के, तो 4 के साथ में 4 कैंसिल हो जाने के बाद जी हमारे पास क्या बचेगा जी 1, और फिर लगा दिया हमने प्लस जी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4 कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पे फिर कट जाएगा, 2 की 1 के साथ में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा जी 2, और 1 में 2 जोड़ दिया, हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 3/4। तो हमने फाइंड करना था जी, नंबर फाइंड करो तो हेंस द नंबर हमारे पास कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3/4, यही संख्या हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद कल को दूसरा सम के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।